Assalamualaikum. Welcome to Explore with Abeera and welcome to another video. Hope you all are doing good. आज का जो vlog है it is going to be about my skincare routine after picnic. क्योंकि कल का मैंने vlog डाला है, कल मैं पिकनिक पे गई थी तो मैंने सोचा उसके बाद मैंने जो उसके बाद जो मैंने स्किन केयर की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ बिकॉज यूजुअली सबको पता नहीं होता कि पिकनिक के बाद हमारी स्किन पे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या स्टेप्स यूज़ करने चाहिए. एट टाइम्स मतलब ऑब्वियसली इतने थके हुए आते हैं, हम ऐसे ही सो जाते हैं, तो वी हैव टू ब्रेक दैट, वरना हमारी स्किन बहुत ब्रेक होने लग जाएगी. सो येस, आई एम गोइंग टू शेयर कि व्हाट आई डिड, एक्चुअली नॉट स्किन केयर बट सेल्फ केयर. मैंने अपनी हेयर केयर भी कैसे की थी और मैंने अपनी फेस की और हाथों और पैरों का सब चीज़ों का कैसे ख्याल रखा था, मैं वो शेयर करूँगी. टिल देन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, do subscribe it, like, share it with your friends and welcome to the family if you're a new member. Let's just start the vlog. सबसे पहले तो big shout out to the sunblock that protected me. जाने से पहले I was very worried कि मैं बीच पे जा तो रही हूँ बट मैं टैन ना हो जाऊँ, बिकॉज यूजुअली मैं बहुत टैन हो जाती हूँ. तो बहुत टेंशन हो रही थी मुझे कि भाई हाथ पैर काले नहीं होने चाहिए, मुँह भी काला नहीं होना चाहिए. जॉब पे जाना अगले दिन वो लोग बोलेंगे निकलो अफ्रीकन बन के आ गई हो. बट लकीली आई यूज़ दिस विंसी की सन ब्लॉक. आई होप ये विंसी होता हो, विंस ना होता हो, बट दिस इज़ व्हाट आई कॉल. तो मैंने विंसी की ये सन ब्लॉक यूज़ की थी. दिस इज़ SPF 50. इनके पास 40 भी थी, 75 भी थी, बट मैंने 50 ली थी. और आई वॉज लाइक होपिंग, क्योंकि मैं विंसी का पहले स्क्रब और फेस वॉश वगैरह यूज़ कर चुकी हूँ, तो आई वॉज होपिंग कि ये भी अच्छा होगा क्योंकि वो चीज़ें अच्छी होती हैं, और मैंने ले ली. बट जब मैं पिकनिक पे गई और फिर मैंने इसको लगाया, मैंने एक लेयर नहीं, मैंने 3-4 लेयर्स लगा ली थी. फेस पे पहले 3 लेयर्स लगा के गई थी. वहाँ जाके भी बीच में, जब मैं बीच पे थी वहाँ जाके भी मैंने थोड़ी सी और डैप कर ली थी अपने फेस पे. तो ये सनब्लॉक मैंने लगा ली थी हाथ पे, पैर पे, हर जगह, और बहुत बचाया है इसने मुझे. मतलब आई वुड से कि मैं 2% टैन हुई होंगी सिर्फ, इवन दो कि मैं अपने पैर लेके गई थी पानी के अंदर, समंदर के अंदर. ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल, आई कैन नॉट कंट्रोल इधर. तो मैं गई थी पानी के अंदर थोड़ा सा, बट नहीं हुआ इतना ज़्यादा टैन. 2% टैन हुआ होगा, चाहे वो मेरे हाथ हों या मेरा फेस तो बहुत बचा है. फेस में मैंने बहुत लेयर्स लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोटेक्टेड रहा है, तो बहुत बचाया है इसने. तो आई वुड से दैट इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ बीच, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ बीच पार्टी, इफ़ यू आर गोइंग विद योर फैमिली, जो भी, डू यूज़ विंसी की सन ब्लॉक. 50 FPS ही ली थी मैंने, बिकॉज आई वॉज लाइक 50 SPF ही है. 50 SPF ली थी मैंने बिकॉज आई वाज लाइक 75 बहुत ज़्यादा ना हो जाए हार्श मेरी स्किन के लिए, और 40 कम ना हो जाए, तो मैंने 50 ले ली थी. डू ट्राई इट आउट, बहुत अच्छी सन ब्लॉक है इनकी. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप, जब मैं वापस आई थी बहुत थकी हुई थी मैं, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी करूँ, मतलब मुझे नहीं जाना था नहाने. बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर अभी नहीं नहाई और मैं ऐसे ही सो गई तो बहुत बुरा हाल होगा मेरा. स्किन ब्रेकआउट होने लग जाती है और बाल भी बहुत फ्रिजी होने लग जाते हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं वहाँ की हवा से स्पेशली. तो इसलिए मैं घर आई और फिर मैंने सबसे पहले मैं शावर में घुस गई. मैंने बोला स्किन केयर कर लेते हैं, हिम्मत हो जाएगी, बाद में सो जाऊंगी सुकून से. सो द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड वाज माई शैम्पू. मैं डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ. दिस इज़ रिस्टोरिंग रिचुअल शैम्पू. ये कोकोनट वाला होता है, तो इट इज़ विद कोकोनट एंड टर्मरिक. येस, तो आई यूज़ दिस शैम्पू. इसको मैंने लाइक अच्छे से शैम्पू किया पहले एंड देन आई रिंस्ड इट ऑफ. मैं कोल्ड वाटर से नहाती हूँ, गर्म से नहीं नहाती, बिकॉज आई थिंक गर्म मेरे बालों को बहुत डैमेज करता है, तो इसलिए मैं सिर्फ कोल्ड से ही नहाती हूँ, रिस्क नहीं लेती मैं बालों का. देन आई यूज़ दिस कंडीशनर. वो भी सेम ही है, मतलब ये भी कोकोनट एंड टर्मरिक का, ये रिस्टोरिंग रिचुअल. देन आई यूज़ द कंडीशनर. अब क्योंकि ऑब्वियसली मैं बीच से आई थी तो मुझे जो है बालों को ठीक रखना था, क्या बोलूँ, मैंने सोचा थोड़ा डीप कंडीशनरिंग एक कर लेती हूँ. तो व्हाट आई डिड कि मैंने हाथ पे थोड़ा सा अमाउंट लिया और मैंने लगा लिया अपनी फिंगर्स को रब करके बालों में अच्छे तरीके से. सिर्फ मैंने एंड्स पे नहीं लगाया था, मैंने पूरे बालों पे लगा लिए थे ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए. और उनको फिर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था. एंड देन आई वॉश्ड इट ऑफ विद द कोल्ड वाटर. और या दैट इज़ इट. हेयर केयर का मैंने ये किया था. एक और चीज़ की थी, वो मैंने आफ्टर शावर स्टेप है, वो मैं दिखाती हूँ. उसके बाद आई यूज्ड, जितनी देर मैंने कंडीशनर लगा के मैं छोड़ती हूँ, आई डू स्क्रब. तो ये विंसी का चारकोल स्क्रब है, ये बहुत अच्छा स्क्रब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका ये वाला स्क्रब. तो मैंने ये वाला स्क्रब यूज़ किया. आई स्क्रब माई फेस. आराम से करना होता है बिकॉज ऑलरेडी हम अगर बीच से आए ना तो पता नहीं यार क्या कहेंगे उसको, क्या स्किन में नमी आ जाती है उसकी, वहाँ की हवा की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है.
तो स्किन ऑलरेडी बहुत डस्टी फील कर रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया स्किन के साथ। तो आई यूज़ दिस। सबसे पहले मैंने इसे स्क्रब किया था। इससे स्क्रब करने के बाद उसके बाद मैंने क्लेंस किया। तो फॉर क्लेंजिंग आई यूज़ दिस क्लियर सोल्यूशन मिनरल क्ले, ये पॉन्ड्स का है। फिर मैंने ये वाला क्लेंजर यूज़ किया, इसका भी थोड़ा सा अमाउंट लिया, मैंने लगाया, फिर मैंने वॉश कर लिया कोल्ड वाटर से ही। और ये भी बहुत अच्छा क्लेंजर है अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है ये वाला। तो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, ये मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती, स्पेशली विंटर्स में मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। विंटर्स अब जा चुके हैं तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इसका यूज़ करना शुरू कर दिया है मैंने। वरना इनका वाटरमेलन वाला बहुत अच्छा है, मैं वाटरमेलन वाला यूज़ करती हूँ, बट ये वाला ऑयल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आई यूज़ दिस। ये यूज़ करने के बाद मैंने फिर कंडीशनर वॉश कर लिया था, क्योंकि 5-10 मिनट छोड़ना होता है। फिर मैंने उसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। जब मेरा कंडीशनर पूरा वॉश हो गया, देन आई मूव्ड ऑन टू द बॉडी वॉश। अब गिर गया। बॉडी वॉश आई यूज़ डव का, ये है विद एवोकाडो ऑयल। ये बहुत नरिशिंग होता है, बहुत सूदिंग होता है ये वाला बॉडी वॉश। आई लव दिस बॉडी वॉश। डव के बाकी भी सारे अच्छे हैं, तो मैं डव में ही मतलब स्विच करती रहती हूँ, आगे पीछे डव का ही चल रहा होता है। और भी यूज़ किए हुए हैं बॉडी वॉशेस बहुत सारे, बट मुझे डव सबसे ज़्यादा सूट करता है इवेंचुअली हर चीज़ में, चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, बॉडी वॉश हो, सोप हो। इनफैक्ट डव के फेस वॉशेस, क्लेंजर्स भी मैंने वो भी यूज़ किए हैं। तो डव की चीज़ें मुझे ज़्यादातर अच्छी लगती हैं और मुझ पर सूट करती हैं। यू कैन यूज़ एनीथिंग दैट सूट्स यू। आपको यही प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको सूट करता है, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जस्ट यूज़ दोज प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और मैंने कल कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। सो येस, देन आई वॉश्ड माई बॉडी विद दिस। अच्छा, कभी भी बीच से स्पेशली आके, लूफा यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती, अब नहीं करती, पहले करती थी, बट बीच से आके लूफा यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। सो आई यूज़ दिस। ये मैंने एक दराज से ऑर्डर किया था। तो ये जो होता है ना, इसके सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं, ये सिलिकॉन बेस्ड है, तो इसके सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आई जस्ट यूज़ दिस, क्योंकि ये हार्श नहीं होता। पानी है इसके अंदर, ओके। तो ये जो होता है ये हार्श नहीं होता, ये बिल्कुल सही रहता है। तो मैं इसी के ऊपर लाइक बॉडी वॉश डालती हूँ और इसी से बॉडी वॉश कर लेती हूँ, यही सही रहता है मेरे लिए। लूफा मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लूफा बहुत हार्श है स्किन के लिए, तो मैंने छोड़ दिया। पहले मैं लूफा यूज़ करती थी, पर जब से ये मिला है मुझे, मैंने लूफा छोड़ दिया। बट डोंट यूज़ लूफा, एटलीस्ट बीच से वापस आने के बाद लूफा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नो बीच से वापस आने के बाद हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत क्रैकी, बहुत रफ हो रही होती है, वहाँ का जो वाटर है, जो विंड है, उस सब की वजह से। तो डोंट यूज़, अवॉइड लूफा एटलीस्ट फॉर अ डे। इसी तरह स्क्रब, मतलब मेरा बहुत दिल कर रहा होता है कि मैं बॉडी पे स्क्रब कर लूँ आके, बट स्किन ऑलरेडी इतनी रफ हो रही होती है कि मैं स्क्रब नहीं करती हूँ फ़ौरन, उसी दिन आके तो नहीं, 2 दिन तक नहीं करें, उसके बाद जस्ट डू द बॉडी स्क्रब। फेस स्क्रब हम कर सकते हैं, ये भी, ये वाला बहुत माइल्ड स्क्रब है, तो मैं इसलिए ये वाला यूज़ करती हूँ। हार्श स्क्रब नहीं करना है, फेस पे भी नहीं, बॉडी पे भी नहीं, जस्ट अवॉइड एटलीस्ट फॉर 2 days, उसके बाद जस्ट डू इट, इट्स फाइन देन। ओके जी, यस। उसके बाद शावर के लास्ट स्टेप था माय फेस वॉश। तो मैं फेस वॉश बिल्कुल एंड में करती हूँ। ये मैंने को नेचुरल का अभी रिसेंटली लिया है फेस वॉश, जो है विटामिन सी एंड मलबेरी के साथ है, और ब्राइटन स्किन फॉर नेचुरल ग्लो, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है ये, और ये बहुत अच्छा है। मतलब मैंने पहली बार कोई ऑर्गेनिक आई वुड से फेस वॉश यूज़ किया है, पीएच बैलेंस भी है ये, और मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनिक फेस वॉश यूज़ किया को नेचुरल्स का ही। आई जस्ट सॉ दिस वन एंड आई वाज लाइक यार ट्राई कर लेती हूँ, मतलब नॉट बैड, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरी स्किन डिफरेंटली ग्लो करती है, बहुत ही डिफरेंटली ग्लो करती है जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इट्स बिन आई गेस अ वीक कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छी ग्लो कर रही होती है, स्किन बहुत क्लीन लग रही होती है, ग्लास स्किन टाइप का फील आ रहा होता है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इट इज़ अ वेरी गुड फेस वॉश फॉर मी। विटामिन सी अगर आपको सूट करता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस वन, बट इनकी और भी रेंज है, इनके बहुत सारे डिफरेंट फेस वॉशेस भी हैं, क्लेंजर्स भी हैं इनफैक्ट। तो आई विल बाय इनका क्लेंजर नेक्स्ट, क्योंकि अब ये सूट कर गया है तो क्लेंजर भी लूँगी अब मैं इनका। एंड यप, ओके, दिस इज़ इट जो हमें शावर में करना होता है, ये मतलब मैं जो शावर में करती हूँ, दिस इज़ इट। फिर बाहर आने के बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन फर्दर। तो बाहर आके ओके, शावर से बाहर आने के बाद आप अपनी स्किन पे इसको लगा लेते हो, ड्राई करने के बाद स्किन को, नॉट प्रॉपरली ड्राई, हल्का सा डैप करके आप बस ड्राई कर लो टॉवल से, और उसके बाद आई यूज़ बेबी ऑयल। दिस बेबी ऑयल इसलिए, कोई और बॉडी ऑयल इसलिए नहीं, बिकॉज बेबी ऑयल में केमिकल्स नहीं होते। तो स्पेशली ऐसे दिनों के बाद जब पिकनिक से आ रही हूँ, वो पोल्यूटेड जगह से आ रही हूँ मैं, या कुछ भी ऐसे कहीं से, तो आई यूज़ स्पेशली बेबी ऑयल।
इसको मैं अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ। बहुत सुकून की स्मूथ फील कर रही होती है स्किन, स्पेशली इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, बिकॉज मुझे बहुत मसला होता है। इनफैक्ट मुझे अक्सर वैक्स जब मैं करवाती हूँ तो मुझे उससे भी नील पड़ जाते हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन थोड़ी सी ज़्यादा। तो या बट यू कैन यूज़ बेबी ऑयल, कोई भी स्किन टाइप बेबी ऑयल यूज़ कर सकता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट इट इज़ सेफ और जॉनसन्स का बहुत अच्छा होता है, तो आई यूज़ दैट। उसके बाद आई यूज़ लेबॉन, ऑब्वियसली मैंडेटरी स्टेप। लेमन को और वही 2-3 ड्रॉप्स लो, आप रब करो हाथों में और फिर ऐसे ऐसे करके बालों में लगा लो एंड देन ब्रश योर हेयर। ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो ग्रीसी हो जाएंगे। तो मैक्सिमम मेरी जितनी लेंथ के लिए 2-3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं, मैक्सिमम 4 ड्रॉप्स। और अगर आपकी लाइक लेंथ बड़ी है तो आप 7-8 ड्रॉप्स यूज़ कर लो, उससे ज़्यादा मत करो। एंड्स पे लगाओ, यहाँ पे नहीं लगाओ क्योंकि ग्रीसी हो जाएंगे बाल। जस्ट thoroughly rub your fingers in your hair like this. So yeah, this is how I use leave-on. उसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर डिटैंगल रहते हैं बाल। उसके बाद what I did was I used this जॉनसन्स की क्रीम। अगेन जॉनसन्स स्पेशली ऐसे डेज पे जब आप कहीं से आ रहे हो और आपको लग रहा है कि स्किन अभी सेंसिटिव हुई भी होगी या पोर्स ओपन हुए होंगे, कुछ भी, यूज़ द मोस्ट माइल्ड प्रोडक्ट्स क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहते हैं स्किन के लिए। दिस यूजुअली आई यूज़ बॉडी वाटर अदर देन दिस, बट अभी मैं ऐसे डेज में मैं जॉनसन्स की क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। तो आई अप्लाई दिस ऑन माई हैंड्स एंड फीट एंड ऑन माई फेस एज वेल। थोड़े टाइम बाद मैं फेस पे भी हल्की सी लगा लेती हूँ और छोड़ देती हूँ। एंड देन द लास्ट स्टेप इज़ दिस क्यूट लिटिल लिप बाम। ये मैंने रिसेंटली ली थी, बहुत क्यूट लगती है मुझे। इट स्मेल्स सो गुड। अभी नहीं लगाऊंगी, लगी हुई। बट देन आप लिप बाम लगा लें, कोई भी जो भी आपके पास लिप बाम हो, यू कैन जस्ट अप्लाई दैट ऑन और फिर आप रिलैक्स होके चाहे तो ड्रायर कर लें। मैंने ड्रायर कर लिया था क्योंकि मुझे ठंडे बालों के साथ नहीं सोना था, गीले बालों के साथ नहीं सोना था, तो मैंने ड्रायर कर लिया था। आप ड्रायर कर लें। डू लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू डू ड्रायर एंड यू वांटेड टू एयर ड्राई, आपको जागना है इतनी देर तक तो आप जाग लें। गीले बाल लेके मत सोएं, इट कैन लाइक लिटरली अफेक्ट यू इन अ बैड वे। मुझे फ्लू हो गया था, काफ़ी देर तक वो गीले थे, तो सो मैंने ड्रायर कर लिया था। So yeah, this is it. This is all I use after picnic, or I would suggest you all to take care of your skin and your hair, especially after such days जो कि इतने हेक्टिक हों। आप polluted जगह पे गए हुए हो, ह्यूमिडिटी हो वहाँ पर, या आप बीच पे जा रहे हो, anywhere if you're going, do take care of your skin and hair pretty well, because हम ख्याल नहीं रखते and then we complain कि भाई split ends हो गए, pores open हो रहे हैं, black heads आ रहे हैं, skin clear नहीं हो रही है। So we have to make sure कि हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और यू कैन डेफिनेटली यूज़ द प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हो या जो आपकी स्किन को सूट करते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मेरी स्किन को सूट करते हैं। सो आई यूज़ ऑल दीज। डू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। वापस आने के बाद एटलीस्ट 2-3 ग्लास पानी पिए, क्योंकि हम वैसे ही इतना नहीं पी रहे होते हैं और फिर वहाँ पे खेलते हैं ये वो, तो वी शुड ड्रिंक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर। परफ्यूम नहीं लगाना है वापस आके। अवॉइड यूजिंग परफ्यूम एटलीस्ट फॉर अ डे ऑन योर स्किन। if you have to go somewhere after the picnic, if you have to leave for some event or something, तो आप लगा लो, स्किन पे नहीं लगाओ, क्लोथ्स पे लगा लो, बट डोंट यूज़ परफ्यूम, स्प्लैशेस, बॉडी स्प्रेज, कुछ भी ऐसा नहीं करें। पहले मैं लगा लेती थी और मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती थी, तब रियलाइज़ नहीं होता था, बट अब रियलाइज़ होता है कि वो इरिटेशन इसलिए होती है बिकॉज स्किन इज़ नॉट रेडी फॉर दैट उस टाइम पे। तो 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन भी नहीं, इनफैक्ट द नेक्स्ट डे यू कैन अप्लाई इट, बट एटलीस्ट उस दिन उस टाइम अवॉइड करें एंड देन यू कैन स्लीप पीसफुली। मैं बहुत सुकून से सो गई थी उसके बाद और कोई मसला नहीं हुआ मुझे, एवरीथिंग वाज गुड। सो या दिस इज़ इट। दिस इज़ द स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन ऑफ माइंड जो मैंने पिकनिक की बात की थी कल, एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइज एज वेल, ताकि जिनको आइडिया नहीं है कि पिकनिक के बाद से वैसे सोना नहीं होता। क्या आई नो हम बहुत थके हुए होते हैं, बट ख्याल रखना अपनी स्किन और फेस का, सॉरी स्किन और हेयर का। Yeah. So if you like the video, give it a big thumbs up and share it with your friends, with your family. Do comment below if you want any instructions or you have any suggestions for me. And if you want me to make more content like this या इस type की कोई भी और videos, कोई भी दूसरा content, if you guys want me to make that, let me know in comments and I will definitely work on that. मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँ, but if you guys want me to share a skin care routine, do comment below and I will definitely do that. Till then, take care of yourself.